हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम24 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघीय सूची में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है रेलवे, बैंकिंग, सिक्का ढलाई या मछली उद्योग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मछली उद्योग। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। संघ सूची में कुल 99 विषय, जबकि राज्य सूची में 61 विषय व संवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। तो रेलवे, बैंकिंग तथा सिक्का ढलाई यह संघ सूची का विषय है, जबकि मछली उद्योग यह राज्य सूची का विषय है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को ही प्राप्त होता है। ठीक है। और संवर्ती सूची यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मछली उद्योग। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? आपके ऑप्शन है 20, 23, 25 या 22। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 22। भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाग व 395 अनुच्छेद हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सन 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में सैन्य तख्तापलट से परास्त किया गया था? आपके ऑप्शन है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिया उल हक, नवाब शरीफ या यूसुफ रजा गिलानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नवाब शरीफ। सन 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाब शरीफ को जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट में परास्त किया गया था। देखिए, नवाब शरीफ ये मुस्लिम लीग पार्टी से थे, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति क्या होता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्र का प्रमुख, संसद का प्रमुख, सरकार का प्रमुख या न्यायपालिका का प्रमुख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राष्ट्र का प्रमुख। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है और वह इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है, तो आपको याद रखना है। राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से राष्ट्र का प्रमुख होता है, परंतु वास्तविक रूप से राष्ट्र का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राष्ट्र का प्रमुख। नेक्स्ट है, जनसंख्या की जन्म दर किस आधार पर मापी जाती है? आपके ऑप्शन है 100 पर, 1000 पर, 10,000 पर या 1 लाख पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1000 पर। जनसंख्या जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या के आधार पर मापी जाती है। जनसंख्या की जन्म दर निकालने का सूत्र क्या होता है? जन्म दर बराबर एक समय में जन्मों की संख्या बटे व्यक्तियों की संख्या गुणे 1000। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर बी। नेक्स्ट है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गोद लेने का प्रावधान है। आपके ऑप्शन है 1 वर्ष में 1 गांव, 1 वर्ष में 3 गांव, 1 वर्ष में 5 गांव या 1 वर्ष में 10 गांव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1 वर्ष में 1 गांव। देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसे SAGY के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत सन 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चालू की गई थी। इस योजना के तहत सांसद प्रत्येक वर्ष 1 गांव को गोद ले सकते हैं और उस गांव में गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार संबंधी योजनाओं को लागू कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, वर्तमान में 545 संसदीय क्षेत्र हैं और इस योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 545 ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1 वर्ष में 1 गाँव। नेक्स्ट है, भारत में सहकारी बैंक कार्यरत हैं। आपके ऑप्शन है राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत में सहकारी बैंक 3 स्तरों पर कार्य करते हैं। राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तर पर, जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर व ग्राम सहकारी बैंक ग्राम स्तर पर, जबकि सहकारी बैंक पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता है और देश में सर्वाधिक 670 सहकारी बैंक महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, एक विंडो कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ को खोलता है? आपके ऑप्शन है F1, F2, F10 या F11। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा F1। देखिए, कीबोर्ड यह एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड में 101 कुंजी होती हैं। ठीक है।
कीबोर्ड में F1 से लेके F12 तक बटन होती हैं जो कि प्रोग्राम के विभिन्न फाइलों को खोलने में सहायता करती हैं एवं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का संचालन करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा F1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? आपके ऑप्शन है याहू, बिंग, फ्लिपकार्ट या गीगा ब्लास्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट यह एक सर्च इंजन नहीं है बल्कि यह एक ऑनलाइन कंपनी है, जबकि याहू, बिंग, गीगा ब्लास्ट व गूगल यह एक सर्च इंजन है। देखिए, मोबाइल फ़ोन का जनक मार्टिन कूपर को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल टीम में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके ऑप्शन है 7, 9, 5 या 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6। वॉलीबॉल टीम के एक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 9 अप्रैल या 14 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 12 अप्रैल सन 1961 में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन, जो कि पूर्व सोवियत संघ या रूस के नागरिक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12 अप्रैल। नेक्स्ट है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? आपके ऑप्शन है भूलर झील, गोविंद सागर झील, चिल्का झील या सांभर झील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चिल्का झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका विस्तार महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तक है? आपके ऑप्शन है मालवा पठार, पूर्वी पठार, सतपुड़ा श्रेणी या पश्चिमी घाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का विस्तार महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है? आपके ऑप्शन है हिस्पर, बतूरा, पुनमेह या सियाचिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सियाचिन। सियाचिन यह भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर यह ट्रांस हिमालय की नुब्रा घाटी श्रेणी में स्थित भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट है, कौन सा देश यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश है? आपके ऑप्शन है कनाडा, रूस, फ्रांस या भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कनाडा। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश है कनाडा, जबकि भंडारण में अग्रणी देश है ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा, रूस की राजधानी है मॉस्को, फ्रांस की राजधानी है पेरिस व भारत की राजधानी है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? आपके ऑप्शन है नॉर्वे, वेनिस, फिनलैंड या तुर्की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फिनलैंड। फिनलैंड को हिमानीकृत झीलों की अधिकता के कारण इसे हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है, ग्रेट आर्टिजियनस बेसिन कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में या ब्राज़ील में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्री बल द्वारा। ग्रह अपनी गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्री बल द्वारा गतिशील रहते हैं और इस गति को ग्रहों की दैनिक गति कहा जाता है और इसी गति के कारण दिन और रात का होना संभव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर बी। नेक्स्ट है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, विश्वेश्वरैया समिति या सिंघवी समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। देखिए, सन 1958 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। इसके अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद व प्रखंड स्तर पर पंचायती समिति का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? आपके ऑप्शन है सोन, कोसी, चंबल या यमुना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है और कोसी नदी सर्वाधिक मार्ग बदलने के कारण भी प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोसी नदी। फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।